Hello everyone. Today we are discussing about G protein couple receptor. G protein couple receptor is a most common family of receptor. It is also known as a 7 transmembrane receptor और serpentine receptor. ये क्या होता है हमारा मोस्ट कॉमन फैमिली रिसेप्टर इसलिए होता है क्योंकि ये हाईली अमाउंटेड होता है और ये क्या होता है 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर भी इसे बोलते हैं या serpentine. 7 ट्रांसमेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस करता है सेल मेम्ब्रेन को, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर बोलते हैं. और serpentine रिसेप्टर क्यों बोलते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर है. दैट्स वाई वी कॉल सर्पेंटाइन रिसेप्टर. अब इसमें क्या होता है, इसमें एक एन टर्मिनल एंड होता है और एक होता है सी टर्मिनल एंड. एन टर्मिनल एंड में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और सी टर्मिनल में कार्बोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है. और इसमें आउटर साइड पे जो हमारा रिसेप्टर है वो आधा आधा पोर्शन इसका आउटर साइड होता है, आधा पोर्शन इनर साइड होता है. तो सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में जो पोर्शन होगा उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर लूप, जो कि 3 लूप प्रेजेंट होते हैं 1 2 3. और इंटरसेलुलर में साइटोप्लाज्मिक लूप प्रेजेंट होता है 1 2 3 साइटोप्लाज्मिक लूप प्रेजेंट होते हैं. अब जब रिसेप्टर हमारा कोई लाइगेंड जो होता है वो एन टर्मिनल से बाइंड होता है, एन टर्मिनल से बाइंड होगा तो हमारे क्या होगा इस वाले एरिया में जो हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन है उसमें हमारे क्या होंगे कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे. कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होता है जी प्रोटीन क्या होता है प्रेजेंट होता है. जी प्रोटीन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है जीडीपी प्लस अल्फा बीटा गामा सब यूनिट के फॉर्म में हमारा प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं ग्वानिन डाइफॉस्फेट, जो कि किसके साथ प्रेजेंट है अल्फा बीटा गामा सब यूनिट. इस पूरे को हम क्या बोलते हैं जी प्रोटीन बोलते हैं. जब ड्रग बाइंड होती है तो हमारे मेम्ब्रेन में रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे तो जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा. जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा जब तो हमारा जो जीटीपी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ग्वानिन डाइफॉस्फेट से ग्वानिन डाइफॉस्फेट में ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है. और जो बीटा और गामा सब यूनिट है वो इनएक्टिव स्टेज में रहती है, लेकिन जो अल्फा सब यूनिट है वो जीटीपी के साथ क्या होती है यहाँ पे बाइंड हो जाती है. जब जीटीपी अल्फा एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है हमारा सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट या सेकेंडरी एंजाइम को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है. तो जैसे ही लाइगेंड से हमारा लाइगेंड बाइंड होगा एन टर्मिनल पे कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे रिसेप्टर पे तो जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी. जी प्रोटीन में जो जीडीपी है वो जीटीपी में अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकेंडरी मैसेंजर हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा. एक्टिवेट होने के बाद अब इसमें मैकेनिज्म एक्शन की बात करें तो जो हमारा जी प्रोटीन है वो हमारा क्या होता है किस फॉर्म में होता है जी प्रोटीन जीडीपी ग्वानिन डाइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है, जो कि किसमें कन्वर्ट होगा जीटीपी में कन्वर्ट होगा. जीटीपी जो होता है वो अल्फा बीटा गामा सब यूनिट के साथ प्रेजेंट होता है यहाँ पे और ट्राइमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म एक्शन है जब हमारा कोई एगोनिस्ट आएगा और वो बाइंड होगा किसके साथ जीपीसीआर रिसेप्टर के साथ. तो रिसेप्टर में क्या होंगे कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे तो जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा. जीडीपी जो होगा वो जीटीपी अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा. जीटीपी अल्फा क्या करेगा हमारा रेगुलेटरी जो एंजाइम्स है हमारे सेकेंडरी उनको एक्टिवेट करेगा. एक्टिवेट करने के बाद हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो होगा. अब ऑन द बेसिस ऑफ जी अल्फा अब हम अल्फा जी जो जीटीपी अल्फा है वो सेकेंडरी पाथवे को एक्टिवेट कर रहा है. तो अल्फा के बेसिस पे हमने क्या किया यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रखा है, जी प्रोटीन का क्लासिफिकेशन कर रखा है. जो डिफरेंट टाइप के जी अल्फा प्रोटीन के बेसिस पे हमने क्या होता है डिफरेंट टाइप के जी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. तो जी अल्फा के बेसिस पे फर्स्ट है जी एस जी आई जी क्यू जी ओ G11 GT और G12 और 13. बट हम मेनली जो है वो 4 की बात करेंगे. GS जो होता है वो स्टिमुलेट करता है हमारा एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को, जिसमें क्या होता है हमारा CMP का साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का लेवल बढ़ जाता है और ये है इनहिबिटरी. ये स्टिमुलेट कर रहा है एस से स्टिमुलेट और इनहिबिटरी मतलब किसको इनहिबिट करेगा एडिनाइल साइक्लोज को इनहिबिट करेगा और CMP का लेवल ये क्या करेगा कम करेगा. जस्ट इसके अपोजिट काम कर रहा है. अब GQ क्या करता है फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम को फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारा जो IP3DAG पाथवे है वो एक्टिवेट हो जाता है और सेकेंडरी मैसेंजर जो भी है वो एक्टिवेट होने के बाद रिस्पॉन्स शो करता है. और जो GO है वो पोटेशियम चैनल को ओपन करके हाइपरपोलराइजेशन शो करता है. G11 एक्टिवेट करता है ग्यूनाइल साइक्लेज को जो कि CGMP के लेवल को बढ़ाता है. GT क्या करता है ट्रांसट्रक्शन करता है हमारे जो
CGMP है उसका ब्रेक डाउन करता है, एंड G12/13 क्या करता है, हमारा रो काइनेस ट्रांसड्यूसर इफेक्ट शो करता है। अब फर्स्ट है एडिनाइल साइक्लेस। एडिनाइल साइक्लेस क्या करता है, जब हमारा एगोनिस्ट बाइंड होगा, जी यहाँ पे कोई लाइगेंड आया और वो किसके साथ बाइंड होगा, हमारा लाइगेंड आया वो रिसेप्टर के साथ, कौन से रिसेप्टर के साथ, GPCR रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। GPCR रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे, जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा। जी प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद हमारा जो GTP अल्फा है, GTP अल्फा वो क्या करता है, हमारे एडिनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट करता है। कब करेगा, जब हमारा ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लिन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ATP जब CMP में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेस, तो हमारा जो साइक्लेस के प्रेजेंस में CMP बनता है। CMP क्या करेगा, प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट करेगा, जो कि फॉस्फोराइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम चैनल का लेवल बढ़ेगा और सेलुलर रिस्पॉन्स शो होगा। एक पाथवे ये वाला पोर्शन है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो पाथवे है वो है फॉस्फोलाइपेज C ऑन IP3DAG पाथवे। IP3DAG पाथवे में क्या होता है, जब रिसेप्टर बाइंड होगा रिसेप्टर के साथ GQ प्रोटीन का एक्टिवेशन होगा, G अल्फा क्यू प्रोटीन का एक्टिवेशन होगा और फॉस्फोलाइपेज C यहाँ पे क्या होगा, एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे दो पाथवे एक्टिवेट होती हैं, एक तो इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट एक्टिवेट होता है, दूसरा डाइएसिटाइल ग्लिसरॉल होता है। ये क्या करता है, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, जिससे सेलुलर रिस्पॉन्स होगा। और डाइएसाइल ग्लिसरॉल क्या करेगा, कैल्शियम और डाइएसाइल ग्लिसरीन की प्रेजेंस में क्या करेगा, ये प्रोटीन काइनेस C को एक्टिवेट करेगा और सेलुलर रिस्पॉन्स शो करेगा। और लास्ट है हमारा G प्रोटीन गेटेड आयन चैनल। जब एगोनिस्ट रिसेप्टर से बाइंड होगा, रिसेप्टर एक्टिवेशन होगा, GO प्रोटीन का एक्टिवेशन होने के बाद पोटेशियम चैनल हमारे ओपन होंगे, हाइपोपोलराइजेशन होगा और वो वहाँ पे क्या होगा, रिलैक्सेशन शो होगा।